अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेजबान और आप देख रहे हैं सऊदी उर्दू न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की ताज़ा और अहम खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं लाहौर हाई कोर्ट के एक अहम फैसले की। अदालत ने अपने रिमार्क्स में वाजे किया है कि निकाह के वक्त तय किया गया हक के महर एक कानूनी और शरई हक है, जिसे बाद में यकतरफा तौर पर तब्दील नहीं किया जा सकता। अदालत का कहना था कि शादी के वक्त फरीकैन के दरमियान जो शराइत तय हो जाती हैं, उनकी पाबंदी जरूरी है और किसी भी खातून के हक के महर में उसकी रजामंदी के बगैर रद्दोबदल नहीं किया जा सकता। इस फैसले को खवातीन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से एक अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। दूसरी खबर सियासत के मैदान से है, जहां सिंध के सीनियर रहनुमा वक़ार मेहदी ने मुस्लिम लीग नून को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। उनका कहना है कि पंजाब में कायम हुकूमत अवामी मैंडेट के बजाय एक खैराती मैंडेट के जरिए इख्तिदार में आई है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि अवाम की असल राय को नजरअंदाज किया गया, जबकि मुस्लिम लीग नून ने इन इल्जामात को मुस्तरद करते हुए अपने मैंडेट को मुकम्मल तौर पर आईनी और कानूनी करार दिया है। कारोबारी हलकों के लिए एक अहम खबर ये है कि हुकूमत ने कारोबारी तनाज़ात के फौरी हल के लिए खसूसी अदालतें कायम करने का फैसला किया है। हुक्काम के मुताबिक इन अदालतों का मकसद सरमायाकारों और ताजरों को बरसों तक जारी रहने वाले मुकदमात से निजात दिलाना और कारोबारी माहौल को मजीद बेहतर बनाना है। माहिरीन का कहना है कि इस इक़दाम से मुल्की मईशत और सरमायाकारी को फरोग मिल सकता है। पेशावर से अफसोसनाक खबर मौसूल हुई है, जहां एक घरेलू झगड़ा खूनी तसादम में तब्दील हो गया। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक खानदान के अफराद के दरमियान होने वाली तल्ख कलामी ने शिद्दत इख्तियार कर ली, जिसके नतीजे में फायरिंग का वाकया पेश आया और 2 भाई जान की बाजी हार गए। पुलिस ने वाकये की तहकीकात शुरू कर दी है, जबकि इलाके में सोग की फिजा कायम है। एक और अहम खबर में 2 पुलिस एहलकारों को नौकरी से फारिग कर दिया गया है। हुक्काम के मुताबिक दोनों एहलकारों की एक खातून मुलजिमा के साथ मुबैना गैर कानूनी रवाबित सामने आए थे, जिसके बाद महकमाना कार्रवाई अमल में लाई गई। मुताल्लिका इदारों का कहना है कि पुलिस फोर्स में बदउनवानी या ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने अज़दवाजी मामलात से मुतालिक एक अहम फैसला सुनाते हुए करार दिया है कि अगर शौहर चंद रोज तक अपनी बीवी से बात ना करे तो सिर्फ इसी बुनियाद पर उसे जुल्म या घरेलू तशद्दुद करार नहीं दिया जा सकता। अदालत ने कहा कि हर अज़दवाजी तनाज़े को उसके मखसूस हालात और शवाहिद की बुनियाद पर देखा जाना चाहिए और अमूमी रवैयों को फौरी तौर पर जुल्म की तारीफ में शामिल नहीं किया जा सकता। मशरिकी वस्ता से खबर है कि हिजबुल्लाह ने इसराइल और लुबनान के दरमियान होने वाली जंग बंदी पर मुताद्दिद एतराज़ात उठाए हैं। तंजीम का कहना है कि बाज़ शराइत ज़मीनी हक़ाइक़ से मुताबिकत नहीं रखती, जबकि दूसरी जानिब बैनुल अक़वामी बिरादरी जंग बंदी को बरकरार रखने के लिए सफारती कोशिशें जारी रखे हुए है। भारत की दारुल हुकूमत नई दिल्ली में एक सनसनीखेज वाकया पेश आया है, जहां दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक खातून प्रोफेसर अपने फ्लैट में मुर्दा पाई गई हैं। पुलिस ने इब्तिदाई शवाहिद की बुनियाद पर कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया है और मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात जारी हैं। हुक्काम का कहना है कि जल्द हक़ाइक़ सामने लाने की कोशिश की जा रही है। सऊदी अरब से एक सकाफती और तारीखी खबर सामने आई है। मक्का म्यूजियम में सदियों पुरानी एक नायाब कुरानी नुस्खे की नुमाइश का एहतिमाम किया गया है। ये तारीखी नुस्खा इस्लामी वर्सी की एक कीमती निशानी समझा जाता है और इसे देखने के लिए बड़ी तादाद में ज़ायरीन और मुहक्किकीन म्यूजियम का रुख कर रही हैं। जद्दा के साहिल मौसमी गर्मा के आगाज के साथ ही मुकम्मल तौर पर तैयार कर दिए गए हैं। मुतालिका इदारों ने अवाम की हिफाजत के लिए नई हिफाजती इंतजामात नाफिज किए हैं, जिनमें इजाफी लाइफ गार्ड्स, निगरानी की जदीद निज़ाम और हंगामी इमदादी सहूलियात शामिल हैं, ताकि सयाह और मकामी शहरी महफूज माहौल में साहिलों से लुत्फानंदोज हो सकें। हवाबाजी के शोबे से खुशाइंद खबर ये है कि रियाज एयर के जदीद तैयारे तैयार हो चुके हैं। इसी सिलसिले में शहजादी रीमा बिनते बंदर और दीगर आला हुक्काम ने बोइंग फैक्ट्री का दौरा किया, जहां उन्हें नए तैयारों की तैयारी और जदीद सहूलियात के बारे में ब्रीफिंग दी गई। ये पेशरफ्त सऊदी अरब की विजन 2030 के तहत फिजाई शोबे की तरक्की में अहम संगे मील करार दी जा रही है। खेलों की दुनिया से खबर है कि पाकिस्तान व्हाइट बॉल टीम के बैटिंग कोच हनीफ मलिक अपने ओहदे से सबकदोश हो गए हैं। जराये के मुताबिक ये फैसला बाहमी मुशावरत से किया गया, जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जल्द नए बैटिंग कोच के तकर्रुर के हवाले से ऐलान कर सकता है। फुटबॉल शायकीन के लिए दिलचस्प खबर ये है कि फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी की असल मालियत से मुतालिक हैरानकुन तफसीलात सामने आई हैं। माहिरीन के मुताबिक खालिस सोने से तैयार की जाने वाली इस तारीखी ट्रॉफी की कीमत करोड़ों रुपए बनती है। ताहम इसकी असल अहमियत माली कदर से कहीं ज्यादा आलमी खेलों की सबसे बड़ी अलामत होने में है।
शोबिस इंडस्ट्री से खबर है कि अदाकारा मोमिना इकबाल की जानिब से हरासानी के इल्जाम के बाद पंजाब असेंबली के एक रुकन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है और मामले की मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी ताकि हकाइक सामने आ सकें। आखिर में शोबिस की एक और खबर, मारूफ अदाकारा सारा चौधरी ने अपनी शादी टूटने की असल वजह पर खुलकर बात की है। एक हालिया इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि अज़दिवाजी जिंदगी में पैदा होने वाले इख्तिलाफात, बाहमी एतमाद के मसाइल और मुख्तलिफ सोच ने उनके रिश्ते को मुतासिर किया। उनका कहना था कि हर रिश्ते को कामयाब बनाने के लिए दोनों फरीकीन की मुसलसल कोशिश और समझदारी जरूरी होती है। मजीद ताज़ा खबरों के लिए सऊदी उर्दू न्यूज़ को फॉलो करें और हमारी वेबसाइट saudiaurdunews.com पर जरूर विजिट करें।